देखो इसमें कि अगर मान लो कि स्टार्टिंग में ये पोलराइजर दे रखा आपको और ये क्या दे रखा है, एनालाइजर, ये केस नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे जो एन पोलराइज लाइट है उसकी इंटेंसिटी मान लो आई दे दी, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी I/2, और यहाँ से एनालाइजर इन दोनों के बीच एंगल इससे पास करते ही तो I/2 हो जाएगी। जब होगी वो कितनी हो जाएगी, I/2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यानी और थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 60 डिग्री, तो कितनी हो जाएगी I/2 इंटू में कोस की 60 डिग्री का स्क्वायर, तो यानी कि कितनी हो जाएगी I/2 इंटू में 1/4 यानी कि I/8 ये हो जाएगी। अब इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है। तो यानी कि अगर ये I0/8 हो रही है तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, I/2√2 हो जाएगा कि नहीं, A/2√2 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो यानी कि जो एम्पलीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी अगर इतनी हो रही है तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ए जो होगा वो कितना हो जाएगा, A/2√2। जो एम्पलीट्यूड यहाँ पे ए था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, A/√2 और यहाँ पे हो जाएगा A/2√2। यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए है तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड हो जाएगा A/√2 और यहाँ पे एम्पलीट्यूड हो जाएगा A/2√2। अगर इंटेंसिटी a स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम I को a स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे ना, हाँ, तो a²/8 आ गया। ए रूट इसमें यहाँ पे जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे ए जो होगा वो √I होगा कि नहीं होगा, पहले तो ये बता दो। होगा। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है यानी कि √I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लिख सकते हैं। अब √I इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, या इसमें सीधा कर लो ना, आप इतना कंफ्यूजन क्यों कर रहे हो। I/में 8 है तो उस केस में दोनों साइड a जो होगा, यहाँ पे इस a की बात कर रही हूँ, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होगा वो मान लो यहाँ a है तो यहाँ A1 हो जाएगा और यहाँ A2 हो जाएगा, ठीक है। तो A1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, A1 का स्क्वायर वो किसके इक्वल आ जाएगा, I/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। A2 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर वो किसके आ जाएगा, I/8 के। और जो A है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, I के स्क्वायर के। तीन बातें हैं, सॉरी, A स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, I के, ठीक है। ये I ये तीनों सेम है, तो अब I की जगह A स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। तो A1 की वैल्यू जो है I/√2 आ जाएगी कि नहीं, A/√2 आ जाएगी कि नहीं। I की जगह क्या पुट कर दो, A स्क्वायर, तो क्या आ जाएगी A/√2, यहाँ पे कितनी आ जाएगी A/√2। अब I की जगह आप क्या पुट कर दो, वही A स्क्वायर ही, कितनी आ जाएगी A/2√2। समझ आ गया अब, श्योर। अब सेकंड केस में क्या है कि मान लो इसने कह दिया कि पोलराइजर से पास करके जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी ही I है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो होगी, समझ आ गया, बस वो कन्वर्जन समझ नहीं। अब आ गया, यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, I cos स्क्वायर थीटा यानी कि I/4 ये हो जाएगी। यहाँ पे इंटेंसिटी I है तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होगा, यहाँ पे A1 की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली इसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके हो जाएगा, I/4 के। तो इसमें यहाँ पे I की जगह क्या लिख सकते हो, A स्क्वायर, तो A1 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, A²/4, तो A1 की वैल्यू आ जाएगी A/2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर D दे रखा है तो इसका मतलब ये वाला सेकंड केस होगा। एनी डाउट।